अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीवी या फिर रिज्यूम जो है ना वो बनाना सीखेंगे। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो है ना वो आपका ये रिज्यूम मसलन सीवी देखा जाता है, ठीक है। तो वो मैं आज आपको एमएस वर्ड के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर बनाना सिखाऊंगी। और उसके बाद जो है ना वो फॉर्म्स के या फिर सीवी के टेम्पलेट्स जो बने बनाए होते हैं वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के नीचे जो है ना वो मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो नीचे उनके लिंक जो दिएंगे वो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको डाउनलोड करने का तरीकाकार और एमएस वर्ड में ला के उन्हें जो है ना वो उसके ऊपर एडिटिंग करने का तरीकाकार भी आज बताऊँगी। तो आज की वीडियो जो है ना वो हमारी सीवी के हवाले से है, तो आपने वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो। तो सीवी बनाना सीखते हैं। अच्छा, रिज्यूम बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले जो है ना वो टैब लगाने पड़ेंगे। टैब आपने कैसे लगाने हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो 1 के ऊपर जो है ना हम यहाँ पे कर देते हैं जी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के ना इसके ऊपर देखिए आप जो है ना इसके ऊपर रिज्यूम लग जाएगा यहाँ पे। ये ले, ये आपको नज़र आ रहा होगा रिज्यूम में। अगर आपको जूम करके भी दिखाऊं, सॉरी पेज जूम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो आगे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसकी ब्रांड थोड़ी तेज़ कर देती हूँ आपको सही तरीके से नजर। तो यहाँ पे आगे ना आपको नज़र आ रहा होगा 3, ठीक है। 3 के पास भी हम रिज्यूम लगा देंगे, ठीक है। तो जिससे हमारी सीवी जो है ना वो अच्छे तरीके से बनेगी। यहाँ पे मैं जो ना वो करती हूँ 3 के ऊपर क्लिक, यहाँ पे भी हमारा रिज्यूम लग। अब हमने 3.5 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये हमने 3 रिज्यूम लगाने हैं, ठीक है। इनका काम क्या होगा वो अब मैं आपको नीचे जो है ना वो साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, अब ये जो आपने रिज्यूम लगाया इसको आप ख़त्म कैसे करेंगे, इसको आपने ड्रैग करके ऐसे नीचे ले आना तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोबारा ऐड करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें ये रिज्यूम ऐड होके आ जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं जी जो है ना रिज्यूम बना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने रिज्यूम टाइप कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है ना एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ तो आप देखें नीचे ना बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है। तो हमने क्या करना है, इसकी स्पेस कम करनी है। तो हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है। ये मैंने फुल कोर्स जो है ना एमएस वर्ड का करवाया हुआ है। आप जो है ना इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगी। अगर आपने जो है ना वो कोर्स कंप्लीट करना हुआ तो आप वहाँ से जाके जो है ना मेरे चैनल से ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जो है ना लाइनिंग स्पेस कम करने के लिए। ये देखिए आपको आफ्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे 0। ये मैंने 0 किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए इसकी स्पेस अब कम होगी। मैं एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और डबल एंटर करूँगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, डबल एंटर करना है। अब हमने क्या करना है, टैब बटन प्रेस करना है। क्या कौन सा बटन टैब आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से, टैब। ये हमने टैब जो है ना वो जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो हमने रिज्यूम लगाया था, देखिए पहले वाले के नीचे रिज्यूम लगाएगा। हम यहाँ पे आ गए। अब हमने यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फिर टैब बटन प्रेस करना है। तो देखिए हम 3 वाले जो है ना वो ऑप्शन के पास चले गए। हमने टैब बटन प्रेस करना है, ये हमने याद रखना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ जूम करके। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा इन्वर्टेड कोमा, इस तरह का आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, टैब बटन प्रेस करना है। तो फिर हम अगले जो है ना ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखना है नेम, ठीक है। ये हमने नेम टैप कर दिया। अब फिर आपने यहाँ पे नीचे डबल एंटर करना है, ठीक है। डबल एंटर करके हमने जो है ना वो करना है टैब प्रेस। टैब प्रेस करने के बाद आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। नीचे मैं आपको सारी जो है ना ऑप्शन फिल करके बता देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या, तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर लेते हैं। ये एड्रेस। अब फिर हमने क्या करना है, टैब बटन, फिर हम इन्वर्टेड कोमा और फिर हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे और आगे हम अपना एड्रेस। तो यहाँ पे जो है ना हम अपना एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिख लेती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमने एक जो है ना वो सिंपल सा एड्रेस टाइप कर लिया। जैसे हम यहाँ पे आगे वो गली नंबर लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने गली नंबर जो है ना वो नीचे टाइप करना है। जस्ट मैं आपको, अगर आपका एड्रेस ज़्यादा लेंथ है, मैं उसके लिए बताने लगा। हमने यहाँ पे एंटर, सिंगल एंटर प्रेस करना है, डबल नहीं करना। फिर हमने टैप करना है, फिर टैप करना है, फिर यहाँ से आगे जो हमने गली नंबर जो भी है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। उसके बाद आगे जो उसके पास जो भी लोकेशन नज़दीक पड़ती है, ज़्यादा मशहूर चीज़ का नाम है, वो आप लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपका ज़्यादा लेंथ ही है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ पे आ जाती हूँ। अब हमने यहाँ करना है एंटर, डबल एंटर करना है, टैब बटन प्रेस करना है। आगे हम अगली ऑप्शन जो है ना वो नोट करेंगे अपनी। तो यहाँ पे जो है ना हम कॉन्टैक्ट जो है ना अपना नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर। ये हमने जो है ना नंबर लिख लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने नंबर यहाँ पे टाइप करना है। फिर हमने एंटर प्रेस करना है। फिर हमने यहाँ पे जो है ना डबल एंटर प्रेस करके फिर हमने टैब प्रेस करना है। ठीक है, टैब प्रेस करके फिर आपने आगे जो है ना ईमेल लिखना है। ठीक है, ईमेल आईडी ये आपने टाइप कर लिया। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी जो है ना वो आपने नोट करने के बाद यहाँ पे फिर आपने जो है ना वो टैब बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपने कोमा लगाना है, फिर आपने टैब बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने ईमेल लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल लिख लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे जो है ना जीमेल ऐड कर दिया। फिर मैं यहाँ पे डबल एंटर प्रेस करूँगी। अच्छा, जब एंटर प्रेस कर देना आपको जीमेल के पास ये चीज़ ब्लू कलर में नज़र आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बैक स्पेस कर देना, तो ये आपका ब्लैक हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे डबल एंटर करके नीचे आ जाना, टैब प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है ना वो ऐड करनी है। ये जी हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड कर दी। अब यहाँ पे हमने टैब बटन प्रेस करना है, यहाँ पे हमने कोमा लगाना है। आगे जो है ना फिर हम टैब बटन प्रेस करेंगे। आगे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने जो है ना वो बीए किया हुआ है। ठीक है, आपने बी ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने बीए किया, बी ऐड किया है, या फिर आपने एमए किया है, तो ये सारी आपने यहाँ पे जो है ना अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये रिज्यूम को सिलेक्ट करके इसको आपने कर लेना है यहाँ से सेंटर। ठीक है, ये यहाँ से आपने इसको सेंटर कर लेना है। इसका साइज़ आपने थोड़ा जो है ना इंक्रीज़ कर देना है। तो ये हमने इसका साइज़ रख लिया, इतना काफ़ी है। इसको आपने यहाँ से बोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको जो है ना बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको ऐसे रख लेना। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका जो है ना वो रिज्यूम जो है ना वो रेडी है। ठीक है, अगर आपने मसलन छोटी मोटी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, ठीक है, तो आपने जल्दी से अपना रिज्यूम जो है ना वो तैयार कर लेना है इसी तरीके से। ठीक है, तो अगली जो है ना वो हम मुकम्मल जो है वो सीवी जो है ना वो मुकम्मल रिज्यूम कैसे लिखते हैं, उसके अंदर कैसे सारी चीज़ें ऐड करते हैं, ये भी मैं आपको जो है ना वो आगे चल के बताती हूँ। अब जी हम सीवी बनाएंगे। ठीक है, मैं जो है ना यहाँ से न्यू पेज ओपन कर लेती हूँ, कंट्रोल एन आपने प्रेस करना है।
तो आपके पास न्यू पेज आ जाएगा, या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस। तो ये जो है ना हमने एक सीवी बनाई हुई है, ठीक है। सेम इसी तरह की सीवी जो है ना अभी हम जो है ना वो 1 बाय 1 आपको क्रिएट करके दिखाते हैं कि इस तरह की सीवी कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल जो है ना एंटर बटन प्रेस करके न्यू पेज पे आ जाना है। मैंने पहले से पेज जो है ना वो लिया हुआ है, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इस पेज के ऊपर जिधर मैंने रिज्यूम बनाया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे ही मैं सीवी क्रिएट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है इंसर्ट पे, यहाँ पे आपने ले लेनी है शेप। ये वाली शेप मैं ड्रैग कर लेती हूँ। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये शेप जो है ना वो ड्रैग कर ली। इतनी शेप ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कलर जो है ना वो आपने फिल करना है। आपने ग्रे कलर फिल करना है, क्योंकि ये जो कलर है ना ये मसलन नहीं आते उसके अंदर प्रिंटिंग में, ठीक है। कलरफुल नहीं आएगी अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमने इसके अंदर नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, हम जी चले जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट पे वापस, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो ड्रैग कर लेते हैं जी। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर लिया यहाँ पे। इसको जो है ना हम सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है अपना नेम, ठीक है। जो जिसकी हम सीवी बना रहे हैं ना उसका नेम लिखना है, सॉरी जिसकी सीवी होगी उसी का नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हम अली हसन नाम टाइप करते हैं, क्योंकि हमने अली हसन को जो है ना वो सीवी बना के देनी है। तो ये मैंने जो है ना ये नाम टाइप कर लिया। उसके बाद जो है ना इसकी मैं कर लेती हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये नेम मैंने इसे बड़ा कर लिया, इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे क्या करना है, नीचे जी हमने लिखना है नेम, ठीक है। नेम कौन सा लिखना है, मैं यहाँ पे 11 पे रख लेती हूँ इसको। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सीवी के अंदर और क्या चीज़ थी जी, कॉन्टैक्ट नंबर अब हमने लिखना है। तो वो हम नोट कर लेते हैं, यही नोट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है। यहाँ पे आते हैं वापस, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर लिया। मैं एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ। तो नीचे आके देखें मेरा कर्सर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसको, एंटर। उसके बाद मैं जीमेल लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम जीमेल ऐड करते हैं। जी यहाँ पे हमने जीमेल ऐड कर लिया। अब इसकी लाइनों की स्पेस भी हमने काम करनी है। मैं इस सारे को करती हूँ सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी स्पेस कर देंगे हम 0। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एडजस्ट होके आ गया। अब हमने इसको करना है सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, होम पे जाके सेंटर में कर देंगे, ठीक है। सेंटर में करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हसन है इसको हमने कर देना है जी कोई और कलर, ठीक है। तो इसको जो है ना हम यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करके इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में कर लिया। सेंटर में करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो अली हसन का नाम है ना, ये हम क्या करेंगे, इसको रेड में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको रेड में करेंगे, तो ये इस तरह से ना आपको नज़र आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इसमें वाइट कलर आ रहा है ना वो ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे, अच्छा जैसे आप शेप ड्रैग करेंगे ना आपको ऊपर मिल जाएगी फॉर्मेट की ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ फिल शेप, ठीक है। तो आपने इसको नो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी आगे आउटलाइन भी ख़त्म कर देनी है। तो ये देखेंगे आपको इस तरह से जो है ना इसका जो है लेआउट नज़र आएगा, ठीक है। आपने भी सेम इसी तरीके से बनानी है। आगे चलते हैं जी नीचे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, इसमें एक शेप ड्रैग कर लेते हैं इंसर्ट पे जाके। तो ये हमने शेप ड्रैग कर लिया है।
ये यहाँ पे शेप ड्रैग करके हम थोड़ा सा इसको आगे ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो हमने जो कंटेंट पहले सीवी में लिखा हुआ है हमें खुद से लिखना है, पर मेरे पास जो है ना हम टाइम को सेव करने के लिए वो जो कंटेंट है वो इसके अंदर ला के पेस्ट करते हैं। कैसे, मैं उसी सीवी को दोबारा ओपन कर लेती हूँ। ये मेरे पास कंटेंट है, इसको मैं यहाँ पे इतना कर लेती हूँ, कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे पेस्ट। ये हमने इसके अंदर कर दिया जिसको पेस्ट, ठीक है। अब हमने पेस्ट करने के बाद इसका क्या करना है, कलर जो है ना वो हम इसका ब्लैक कर लेते हैं। राइटिंग कलर इसका कर लेते हैं यहाँ पे आके ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो फिल कलर आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके फॉर्मेट के ऑप्शन पे जो है ना वो नो फिल कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा राइटिंग कलर जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। पहले मैंने राइटिंग कलर चेंज करना क्योंकि वाइट हो गया, फिर वो वहाँ से नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके राइटिंग का ब्लैक कलर करके तो यहाँ पे इस कंटेंट को सिलेक्ट करके इसकी शेप के अंदर जो है ना वो नो फिल कर देते हैं। ये इस तरह से आउटलाइन जो है ना वो अभी हमने ख़त्म नहीं करनी क्योंकि हमने कंट्रोल डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट करके नीचे ले आना है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इतना मैंने इसको कर लिया। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। इसके बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे ला के ऐड कर देती हूँ, ठीक है। वो कैसे करना है, हमने दोबारा जो है ना हम अपनी सीवी पे चले जाते हैं। ये मैंने सीवी जो है वो दोबारा ओपन कर ली है। मैं यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ से लेके सारा जो है ना वो कॉपी करूँगी। आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपना कंटेंट जो है ना वो इसमें ऐड करना है। मैं इसलिए आपको करके जल्दी दिखा रही हूँ ताकि हमारा टाइम जो है ना वो सेफ रहे। मैं यहाँ पे आके इस कंटेंट को यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये कंटेंट आपके पास कुछ इस तरह से जो है ना वो पेस्ट होके आएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो कर देते हैं डिलीट। हम यहाँ पे टेक्स्ट जाकर चेक करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्यों नहीं ऐड हो रहा। हम यहाँ पे इसको 1 बाय 1 ऐड करते हैं। जैसे हमने ये डाटा यहाँ से उठाया, इसको हमने किया कॉपी और इधर हमने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये मसलन कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है ना हमारा टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे वाइट आ रहा है। हम पहले इसका राइटिंग का कलर चेंज करके देख लेते हैं। ये लेंगे जी, सॉरी, वाइट कलर सेलेक्ट हो जाता है उसके अंदर, इसलिए वो नहीं नज़र आ रहा था। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमारा जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट ऐड होके आ गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल आ गया, हम इसको कर देते हैं रेज, ये वाला, ये भी रेज कर देते हैं। ये लेंगे, ये सीवी का था इस साइड वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसी को जो है ना हम वो मैनेजर स्टोर, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसमें ऐड होके आई हैं। यहाँ पे मैनेजर स्टोर से नीचे का डाटा नहीं आया, हम नीचे वाला डाटा जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं इतना, और इसको हम यहाँ से कॉपी करके वो उसी जो है ना सीवी के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। इसको हम शेप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि वो इसमें सीवी का जो है ना वो पेस्ट होके आया, वो देखें यहाँ पे। तो ये वो ना वाइट कलर सेलेक्ट होने की वजह से इस तरह हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना एक लगानी है पिक, ठीक है। पिक लगाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, और फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो है ना फिल कलर में जाएंगे। पहले शेप ले लेते हैं, ठीक है। शेप में जाके हम उसमें ये वाली शेप लेते हैं। मैंने ये वाली शेप यहाँ पे जो है ना वो ड्रैग कर ली, इतनी सी। ये शेप जो है ना वो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ड्रैग करके इस साइड पे, और इसको थोड़ा सा हम नीचे से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल शेप में आके ये पिक्चर की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमने पिक्चर की ऑप्शन पे आना है। पिक्चर की ऑप्शन पे आने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आपको जो है ना वो ऑफलाइन पिक्चर की, वो ऑफ वर्क की ऑप्शन मिल जाएगी। ऑप्शन मिलने के बाद आपने नीचे ड्रैग करके आ जाना है। और मेरे पास जो है ना इस स्टूडेंट की पिक पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसमें पिक ऐड होके आ गई है। ठीक है, तो ये मैंने इस बच्चे की पिक जो है ना यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना एक और शेप ड्रैग करनी है हमने। ठीक है, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पे जो है ना इस साइड पे रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है सारा कर देते हैं डिलीट। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं दोबारा अपनी सीवी में, और इसके अंदर जो है ना ये कंटेंट हम हाईलाइट करके यहाँ पे ले आते हैं। ये इतना, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, इस कंटेंट में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, आप देखें सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया है। इसको हमने यहाँ से जो है ना वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को हम होम पे जाके जो है ना वो ब्लैक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये कंटेंट ब्लैक और हाईलाइट जो ऑप्शन है उनको हम कलर कर देते हैं ब्लू, ये वाला कलर। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा साथ ब्लैक हो गया, तो ये वाला कलर कर देते हैं इन सबको, ये इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसकी शेप की थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ इसके बराबर। उसके बाद आप देखिएगा कि अब हमने इनके दरमियान एक लाइन लगानी थी। ठीक है, इनके दरमियान हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। इस बॉक्स को हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं इधर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक जो है ना वो लाइन ड्रैग करना चाहती हूँ, इस साइड पे भी और उस साइड पे। वो हम शेप पे जाते हैं, शेप पे जाने के बाद हमने ये लाइन ड्रैग करनी है। यहाँ से जो है ना वो हम लाइन ड्रैग करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रैग कर लिया है। इसको जो है ना हमने कलर चेंज करना है। हम यहाँ पे आते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस तरह से, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा जो है ना हमने जाना है शेप पे, यहाँ पे आते हैं और इधर से भी हम यहाँ पे लाइन ड्रैग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से जो है ना वो लाइन ड्रैग करना शुरू करना है, और नीचे तक जो है ना हमने एक लाइन ड्रैग करनी है यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रैग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं इधर, और नीचे से भी हम इसको इस साइड पे कर दें। ये ले, ये ऐसे होके आ जाए। उसके बाद हम यहाँ से इसको पकड़ के बॉक्स को उसी जगह पे यहाँ पे रख देंगे इस साइड पे। ठीक है, इस लाइन को पकड़ के हम थोड़ा सा इस साइड पे करेंगे सेंटर में। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे जाके कलर पे ब्लैक, ये ब्लैक होगी। उसके बाद नीचे जो है ना एक और लाइन हमने ड्रैग करनी है। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनकी आउटलाइन है ये हम कर देंगे ख़त्म। मैं यहाँ पे आ गया नो आउटलाइन, इसको सिलेक्ट करके भी करती हूँ नो आउटलाइन, इसको भी सिलेक्ट करके करती हूँ नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये देखें आप, यहाँ आपको इस तरह का ये इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, नीचे आके हम एक और जो है ना वो लाइन ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे शेप पे आते हैं, ये मैंने लाइन ली और यहाँ से हम इसके अंदर लाइन ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं। ये ले,
मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रैग कर ली इतनी। इस लाइन को आपने यहाँ से ब्लैक कलर कर देना है। ये लेंगी आपकी सीवी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप जितना अच्छा जो है ना वो रिज्यूम बनाएंगे उतनी जो है ना वो आप अट्रैक्टिव आपकी सीवी होगी, उतनी जल्दी जो है ना वो आपको जॉब जो है ना वो मिल जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है, अब जो मैंने आपको सीवी और रिज्यूम बना के दिखाया है ये आपने प्रॉपर इसी तरीके से बनाना है, रिज्यूम और सीवी दोनों। अच्छा, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ आपको प्रॉपर नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।